अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है दोस्तों, तो पहले मेहनत की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, अपनी पहचान नहीं बना सकता। इसलिए अगर सूर्य की तरह चमकना है तो मेहनत की गर्मी को सहना भी सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि, आपने देख लिया होगा, कैप्रिकॉर्न। दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी का मतलब होता है आपकी राशि के मालिक, लॉर्ड बनते हैं शनि ग्रह। वो वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 27 जुलाई को। वैसे तो 26 तारीख हो जाएंगे 10 बजे के बाद रात में, तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक अप्रॉक्स 138 डेज, 138 दिन शनि वक्री होंगे। मकर राशि, क्या फल मिलेगा आपको वक्री शनि का एग्जैक्ट बताने वाला हूं आपको कि वक्री शनि की दृष्टि कहां पड़ेगी, वक्री क्या होता है। और कुछ लोगों के मन में डाउट होता है ना, 2-3 पॉडकास्ट देख लेते हैं। आपने कभी मेरे को पॉडकास्ट में देखा है? नहीं देखा होगा, कि मुझे कोई जाता ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। क्या बोलूँगा कि वक्री हैं तो ऐसा हो जाएगा, वक्री हैं तो ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भ्रम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया साल नहीं है 2026 जब शनि वक्री हो रहे हैं। हर साल शनि वक्री होते हैं और इसी टाइम पे होते हैं, जुलाई के टाइम पे, जून एंड में, जुलाई में, और इतने टाइम फ्रेम के लिए होते हैं 135 से लेके 145 के बीच में, इतने दिनों के लिए वक्री होते हैं। तो ये साल कुछ नया नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग हाउस में वक्री होता है। इससे पहले 2025 में भी मीन राशि में वक्री थे, अब इसमें मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो हाँ, लेकिन अभी बुध के नक्षत्र में वक्री होंगे, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपके 3rd हाउस में यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं, रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, क्या फल आपको मिलेगा, इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद फिर शनि ग्रह 9 अक्टूबर को अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि ये वक्र शनि आपको क्या फल देंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ वक्री क्या होता है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इवन हमारी पृथ्वी भी, ये आप सभी जानते होंगे। जब पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह, यानी कि कोई भी प्लेनेट, बुध, शुक्र, है ना, शनि ग्रह, ऐसा लगता है कि शनि ग्रह उल्टे चल रहे हैं, जब पृथ्वी से लगता है तो उसको वक्र अवस्था कहा जाता है कि शनि वक्री हो गए। लेकिन वो उल्टे नहीं चलते। हमारी स्पीड, यानी कि पृथ्वी की स्पीड और शनि ग्रह की स्पीड में अंतर हो जाता है ना, डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन होता क्या है कि जिस हाउस में प्लेनेट वक्री होता है, जैसे आपके 3rd हाउस में वक्री हैं, तो उससे रिलेटेड जो पेंडिंग चीजें थी, उससे रिलेटेड जो पेंडिंग रह गया था, जो आप सोच रहे थे काफी टाइम से कि मुझे 3rd हाउस से रिलेटेड करना है, या जो दृष्टि पड़नी है वहां से रिलेटेड कुछ था, तो वो उन चीजों को पूरा करेंगे। नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव तो ज्यादा पॉजिटिव करेंगे। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, 3rd हाउस में शनि वक्री, पहले ये घर किस चीज का होता है आपको पता है? जहां पे शनि बैठे हैं, ये 3rd हाउस होता है हमारे स्ट्रेंथ का, हमारे पराक्रम का, साहस का होता है। 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन का होता है। 3rd हाउस पब्लिक डीलिंग का होता है। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी होता है। 3rd हाउस स्मॉल ब्रदर्स, सिबलिंग्स का माना जाता है। ये शनि का 3rd हाउस में बैठने का तात्पर्य, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके राशि के स्वामी एक्टिव हो जाओगे अभी, और उन काम में ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे जो आपकी डेली लाइफ में है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे उसमें। यहाँ पर ऑनलाइन काम, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, पब्लिक डीलिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आयरन का काम है आपका मकर राशि, तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। 3rd हाउस ऑनलाइन चीज़ों का भी होता है, जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ये शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं ना, ये आपके लिए बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर इसको हम एज एग्जाम्पल समझे, आप हैं और आप किसी स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप, या कहीं आप जा रहे हैं और आपको कोई बोल दे कि रुक जाइए, आप चलिए मत। जब तक आप चलते रहेंगे तो आपका जो ध्यान होगा, लक्ष्य होगा, वो आगे होगा, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर आप रुक जाओगे ना अगर कहीं पर, तो फिर आप वहाँ पर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे आसपास, समझोगे उन चीज़ों को। कहीं अगर आप रुकोगे आधे घंटे, 1 घंटा, राइट, ऐसे जब प्लेनेट कोई वक्री होता है ना, तो उस चीज़ से रिलेटेड सीरियस हो जाते हैं, और ज़्यादा उन चीज़ों को रिजल्ट देने वाले होते हैं, और स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 5म भाव में वक्र शनि की दृष्टि पड़ेगी,
खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा आपको। जब आपको पता है कि आपको पेट से रिलेटेड किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लव रिलेशन में 2 फैक्टर्स हैं, एक तो जिनका ब्रेकअप हो गया, जिनकी कोई बातचीत बंद हो चुकी है, कोई बातचीत नहीं है, तो मकर राशि यहाँ पर कन्वर्सेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी बातचीत हो सकती है वापस से। जिनकी बातचीत बंद है, जिनका ब्रेकअप हो गया, और दूसरा वो जो अभी बात कर रहे हैं जिनका लव रिलेशन चल रहा है, उनके लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप भी थोड़े बहुत जिद्दी रहेंगे। आपके तो राशि के स्वामी ही शनि ग्रह हैं, तो अड़ियल स्वभाव तो एक बाय नेचर मिला हुआ है कि नहीं, अपनी चीज़ों को लेके अड़ना है, अपनी बातों पर अड़ना है। तो ये तो एक बाय नेचर है आपके अंदर, बाय बॉर्न कह लो इसको, वो स्टबर्न नेचर तो है, जिद्दी नेचर तो है, और वो रहेगा। अभी कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बात मुझे और कमेंट कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं, और मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या मैं जो बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। 29 मार्च 2025 के बाद कोई आपने एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स का काम स्टार्ट किया, या कोई आपने कहीं आप एक्टिव हुए काम को लेकर, कहीं एफर्ट्स ज़्यादा लगाया आपने। मार्च 2025 के बाद बोल रहा हूं मैं, अभी की बात तो कर रहा हूं लेकिन आपको जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्च 2025 के बाद कुछ ना कुछ तो आपने एक्टिव हुए हो अपने काम को लेकर, ऑनलाइन चीज़ों को लेकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, या पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन, ट्यूशन देना, पढ़ाना, या फिर खुद में योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, अपने आप को केयर करना, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिव हुए हो आप अपने काम को लेकर या अपने आप को लेकर। और खासकर मुझे लग रहा है अपने काम को लेकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, या फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा करी होगी आपने, शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा करे होंगे इस बीच में। कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब शनि ग्रह बुध के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। बुध आपके कौन है? बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी में वक्री हो रहे हैं, तो पहली बात तो ये वक्र शनि आपके लिए कोई खराब नहीं है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में वक्री होंगे, बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। फिर शनि ग्रह के नक्षत्र में वक्री होंगे, जो कि शनि आपके राशि के ही स्वामी है, तो ये बल्कि आपको कुछ नया, कहते हैं ना कि कुछ नया ज्ञान देने वाले हैं, नई मैच्योरिटी देने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपसे ज़्यादा काम करवाएंगे, हो सकता है कि आप थोड़े और ज़्यादा बिजी हो जाए, हो सकता है कि आपके ट्रैवल ज़्यादा हो जाए इस बीच में, शनि वक्री होने पे ये चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला, स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, इन्फेक्शन, एलर्जी, नर्व से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड। तीसरा, आपके शोल्डर से रिलेटेड, खासकर आपका राइट शोल्डर पेन होना, इस बीच में थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनर बता रहा हूँ आपको जो दिख रहा है मुझे। और हाँ, एक और है, आपके फादर के साथ में आर्ग्यूमेंट होना, फादर के साथ में किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा बहस बढ़ जाना, इसका ध्यान रखना होगा। और शनि की दृष्टि देखो, 7वीं दृष्टि तो यहाँ पर है और 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, 8, 9, 10, राइट। जब शनि 10वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहे हैं, जो कि राशि के स्वामी और वक्र शनि, अब ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो फॉरेन में सोच रहे थे कि मेरे को पीआर कब आएगा, या मेरी जॉब कब लगेगी फॉरेन में, या मेरे को कोई ट्रांसफर परिवर्तन कब होगा फॉरेन में, तो ये चांसेस बन रहे हैं आपके अभी। शनि ग्रह वक्र शनि की दृष्टि 12th हाउस में बनेगी, तो आपके बिगड़े हुए काम फॉरेन से रिलेटेड बनने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सही है। या फिर अगर आप कुछ ट्राई कर रहे थे कि मैं फॉरेन चला जाऊँ, विदेश चला जाऊँ, अब्रॉड चला जाऊँ, तो हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं आपके, इस बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना चाहिए। क्या रेमेडीज करनी चाहिए मकर राशि को? सबसे पहले तो देखिए, शनि का बीज मंत्र करते रहो, क्योंकि राशि के स्वामी हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, अच्छा होगा। इसके साथ में उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, ठीक है, तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनो, आप कर नहीं सकते तो। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।